ठीक है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जी टेंस क्या होता है? अब जो हमने प्रीवियस किया था, ठीक है, उसमें वो हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया था, उसमें आता था कि चुका है, चुकी है, चुके हैं। लेकिन जो ये है ना, उससे जी पहले हमने किया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किया था। उन जुमलों के लास्ट में क्या आता जी। था? जुमलों की पहचान करने के लिए लास्ट में क्या आता था? किसकी सर ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस हमने किए थे, जो दूसरे नंबर पे हमने परसों किए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूस के रहा है रही। हाँ जी, रहा है, रही है, रहे हैं। अब ये जो जुमले हैं ना, जी प्रेजेंट परफेक्ट, इसके आखिर में भी रहा है, रही है, रखे हैं आता है। जी ठीक है, जी अब यहाँ पे आपको ये चीज़ कंफ्यूज पहले तो करेगी, इसके बारे में पूरा जानने के बाद से पहले, कि जो जी प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसके लास्ट में भी रहा है, रही है, रहे हैं, ये वगैरह वगैरह आता है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट जी कंटिन्यूस है, इसके लास्ट में भी यही कुछ आता है, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन इन दोनों में जी फ़र्क क्या है? फ़र्क इन दोनों में जी ये है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है ना, इसमें आपको टाइम जी वाज़िया बताया जाएगा। ठीक है, जी मतलब 2 बजे से मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हम कल सुबह जी लाहौर जाएंगे। ठीक है, वो सुबह से जी सफ़र कर रहा है। मतलब ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है ना, इसमें टाइम लाजमी जी मेंशन होगा, लाजमी आपको इसमें टाइम दिया होगा। ठीक है, इसकी जी पहचान क्या है? इन जुमलों की पहचान क्या है? इनकी पहचान ये है कि इन जुमलों के अंदर टाइम जो है, जी वक्त लाजमी मेंशन होगा, वक्त लाजमी दिया होगा इन जुमलों के अंदर। या तो इस तरह भी हो सकता है, ठीक है, सुबह का भी मतलब अंदर में जिक्र हो सकता है, शाम का भी हो सकता है, 3 बजे का, 4 बजे का, ठीक है, 1995 का भी हो सकता है, ठीक है, 2012 का भी हो जी सकता है, 2022 का भी होता है, किसी भी साल का, किसी भी महीने का, की डेट, नाम, हफ्ते का नाम या हफ्ते का दिन। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, ये जिस भी जुमले के अंदर मेंशन हो, लिखी हो, तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर हुआ? जी ये सर। इन जुमलों की पहचान है। ठीक है, अब ये जी देखें कि हम इसकी सबसे पहले देखें कि तारीफ क्या है। ठीक है, ये देखें, जो जो काम कुछ देर के लिए हो रहा हो और मुसलसल जारी हो, फ़िलहाल मुकम्मल जारी कहलाता है। वो काम कि जो कुछ देर के लिए हो रहा हो, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, अब जी लास्ट 10 मिनट से हम पढ़ रहे हैं, 10-15 मिनट से हम पढ़ रहे हैं, और अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ, ये अभी जी जारी है, और ये आने वाले नेक्स्ट 10 से 15 मिनट में हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। जी ठीक है, जी समझ आई? जी सर। ठीक है, उसके बाद ये जी सर। सेकंड तारीफ देखें, फ़िलहाल मुकम्मल जारी वाले फ़िक़रात में वक़्त का तयन होता है। आपको मैंने बताया कि वक़्त, इसमें टाइम लास्ट में दिया होगा, कि अभी देखें कब हमारी क्लास स्टार्ट हुई जी है, 4:17 से हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, अभी ख़त्म नहीं हुई, चल रही है, जी 4:36 हो गए हैं। ठीक है, और क्या है कि अब ये एंड इसने कहाँ पे होना है? जी 4:47 पे इसने एंड होना है। ये क्या है? इसके अंदर टाइम का मेंशन किया हुआ है। जी हम 4:15, हम 4:15 बजे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम 4:15 बजे सर। से पढ़ रहे हैं। अब देखिए अंदर टाइम भी आ गया, रहे हैं भी आ गया, तो ये क्या इस जुमले की पहचान है, इन टेंसेस की पहचान है। क्लियर है? जी ठीक है, अब ये देखें कि जी सर। अब ये देखें, ये एग्जांपल देखिए इसकी, 1 घंटे से बारिश हो रही है। अब देखिए यहाँ पे टाइम मेंशन दिया हुआ है, देख 1 घंटे से हमें उन्होंने बताया हुआ है कि बारिश हो रही है, लेकिन उन्होंने साथ ये जी भी बताया कि बारिश जी कितनी देर से हो रही है। ठीक है, जी सर। उसके बाद देखिए, जी मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे 2 बजे टाइम दिया हुआ है कि मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ। ठीक है, खेल अब रहा हूँ। उसके बाद है, जी ये देखिए, वो सुबह से पढ़ रही है। अभी देखिए यहाँ पे जो सुबह लिखा हुआ है, तो वो भी क्या है, उन्होंने टाइम हमें जी बताया हुआ है कि वो सुबह से पढ़ रही है। ठीक है, जी तो सर। ये इन जुमलों की पहचान है। समझ आइए, पहचान का पता चल गया? जी सर। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। पक्का? जी चलें, अब हम आगे देखते हैं। अब देखें कि पहचान क्या, आपको मैं पहचान तो बता चुका हूँ क्या है। रहा है,
ठीक जी है, रहे हैं, ता रहा है, ता रहे हैं, ता रही है। और मुकर्रर मुद्दत या मुकर्रर वक्त के साथ इस्तेमाल होते हैं। आपको मैंने बताया मुकर्रर मुद्दत और मुकर्रर वक्त क्या होगा कि 4 बजे से पढ़ रहे हैं, जी ठीक है, 3 बजे से ये काम कर रहे हैं, जी हम सुबह से क्या नाम है कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, ठीक है, या हम सुबह से जी मजलिस क्या नाम है मजलिस में शरीक हैं, ठीक है, जी ठीक है, इज्तिमा में शरीक है, जी सर मजलिस में शरीक है, जिसमें टाइम मेंशन हो, सुबह का नाम आया हो या शाम का आया हो या दोपहर का आ जाए या 2 बजे का, 4 बजे का या 1995 का आ जाए, बेशक वो आ जाए कि क्या नाम है हज़रत उमर अलैहिस्सलाम के दौर का अंदर जिक्र आ जाए कि ये हज़रत उमर अलैहिस्सलाम का दौर था, ठीक है, इरा था, नबी पाक जी सल्लम का आ जाए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आ जाए, तो वो कौन से टेंस होंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होंगे, जी ठीक है। अब उसके बाद देखें कि इसमें जी सर हेल्पिंग वर्ब 2 यूज़ होते हैं, एक हैज़ बीन और दूसरा हैव बीन। जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट जी कल किया उसमें टेंस क्या ना हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ हो रहे थे? हैज़ और हैव यूज़ हो रहे थे, है ठीक है। इसमें साथ जी बीन लग गया, ठीक है, हैज़ के साथ भी बीन लग गया जी और हैव के साथ भी बीन लग गया। बाकी सारा जी इस सर बाकी सारा इसका तरीका वही है। अब देखें हैज़ के साथ क्या हमारे पास यूज़ होता है? ही शी इट। यहाँ पे हैज़ बीन के साथ भी हमारे जी साथ क्या यूज़ हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है? ही शी इट यूज़ हो रहा है, ठीक ठीक है। हैव बीन क्या जी हमारे सर पास हैव बीन के साथ भी क्या यूज़ हो रहा है? आई वी यू दे हमारे पास से यूज़ हो रहा है, जी ठीक है। हैव बीन के जी सर साथ आई वी यू दे, हैव के साथ भी यही होता है, हैज़ के साथ जी भी क्या आई वी यू दे, ठीक है। जी अब देखें कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब की फॉर्म होती है ना वही इसमें यूज़ होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होती थी? फर्स्ट फॉर्म सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट में फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जी ठीक है। तो ये देखें जी प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारे पास क्या था? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसमें भी क्या फर्स्ट फॉर्म है वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। जी मतलब ईट है फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ क्या लग जाएगी? ईटिंग हो जाएगा, ठीक है। जी स्लीप है तो स्लीपिंग हो जी जाएगा, सर ठीक है। रीड है तो रीडिंग हो जी जाएगा, लर्न है तो लर्निंग हो जाएगा, जी आईएनजी साथ लग जाएगा। अब जी साकिब इसमें एक और चीज़ है, इसमें वो चीज़ क्या है कि इसमें ये चीज़ है कि इसमें टाइम का बताया हुआ है ना, मैंने आपको बताया ना कि टाइम को जब वो क्या नाम है उन्होंने बताया कि 2 बजे से 4 बजे से या सुबह से या जी शाम से या दोपहर से वो खेल रहे हैं, तो इनको शो करने के लिए हम जी सिंस या फार का यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। जी SINCE सिंस या फार का हम इसमें यूज़ करते हैं, क्लियर है। जी आगे हम एग्जांपल जी करते हैं फिर पता चल जाएगा। कोई भी जुमला क्या हो? प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं? सिंस और फार। जब किसी वक्त का उन्होंने हमें बताया जाए कि जब किसी वक्त का बताया जाए हमें, तो हमने वक्त को देखते हुए तो हमने किसका यूज़ करना है? या तो सिंस का करना है या तो फार का यूज़ करना है, ठीक है, जी सर ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये देखें सब मेथड देखें, इसको बनाने का तरीका देखें। सब्जेक्ट हैज़ बीन या हैव बीन, ठीक है, हैज़ बीन या हैव बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और जी फिर हमारे पास क्या सिंस या फार आना है, वो थोड़ा सी हिडन हो गया, सिंस या फार आना है, जी जुमले के हिसाब से हमने और लगाना है, या तो सिंस आएगा या फार आएगा, ठीक है। फार अब ये देखें पॉइंट ऑफ टेबल, पॉइंट ऑफ टेबल क्या होगा? सिंस मुकर्रर वक्त, एक वक्त मुकर्रर किया गया, जी ठीक है। पीरियड ऑफ जी टाइम उसके लिए हम फार यूज़ करेंगे। मुकर्रर मुद्दत, जी मुकर्रर वक्त जो होगा हम उसके लिए जी सर सिंस यूज़ करेंगे, और जो मुकर्रर मुद्दत होगी हम उसके लिए फार यूज़ करेंगे। अब ठीक है, अब ये देखें फार, लफ्ज़ फार के मायना की तरफ, इसका मायना क्या है? लफ्ज़ फार का की तरफ से के बावजूद, ये इसका मायना है, ठीक है। अब देखें कि जी सर फार अब हमने फार यूज़ कहाँ कहाँ पे करना है। अब आपको मैं बताता हूँ कि फार हमने जी कहाँ पे यूज़ करना है। ये देखिए एक दिन, जहाँ पे एक दिन का जी जिक्र हो, 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का या का जिक्र हो, तो वहाँ पे हमने क्या यूज़ करना? बेशक क्या नाम है 4 दिन का, 20 दिन का, 50 दिन का जिक्र हो, तो वहाँ पे हमने फार यूज़ करना है, ठीक है। जी उसके सर बाद है 1 मिनट, 1 मिनट क्या, वो बेशक यहाँ पे लिखा हो कि 1000 मिनट से, ठीक है, 2 मिनट से, 10 मिनट से, जी 5 मिनट से,
ठीक है, 4 हफ्ते, जी ठीक है, 4 हफ्ते हो गए, बेशक 1 हफ्ता हो गया, 4 हफ्ते हो गए, 10 हफ्ते, 15 हफ्ते, 20 हफ्ते, 100 हफ्ते, जितने भी हफ्ते हुए वहाँ पे हमने क्या फॉर का यूज़ करना है। ठीक है, और ये सब। इसी तरह 3 माह, ठीक है, 3 माह, जी कई दिन, ठीक है, ये इसकी पहचान है। जहाँ पे इस तरह की कोई भी आ जाए कि हमें बताया जाए कि 10 मिनट से हम पढ़ रहे हैं, 30 मिनट से मैं क्लास ले रहा हूँ, तो वहाँ पे हमने किसका यूज़ करना है, फार का यूज़ करना है। और का। ठीक है, अब देखिए सिंस, सिंस क्या है, जी मुकर्रर वक्त के लिए है। ठीक है, अब इसके क्या है, 8 जी बजे से, ठीक है, 15 जनवरी से, 1998 से, पीर से, पिछले साल से। मतलब अब देखिए इसमें फ़र्क क्या है, जो सिंस जहाँ पे हमने यूज़ करना है ना, वहाँ पे ना एग्जैक्ट आपको जी टाइम बताया जाएगा, एग्जैक्ट टाइम, समझ जी आई। अब जो जहाँ पे जी फार यूज़ होना है ना, वहाँ पे उन्होंने हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं बताना। ठीक है, वहाँ पे वो कहेंगे कि जी 10 मिनट से क्या नाम है यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन ये जो है ना सीन्स में क्या होगा, उन्होंने हमें एग्जैक्ट टाइम बताना है कि जैसे कि अगर किसी की शादी होती है तो हमें बताते हैं कि ये 15 तारीख को इसकी शादी है, 15 जनवरी को, 15 इस डेट को। ठीक है, अगर जी कोई इज्तिमा होता है, ठीक है, तो हमें उसकी डेट पहले बताई जाती है, ऐसा है ना। जी पहले अनाउंस, वो क्या जी नाम है, सर। पोस्टर भी होते हैं, इश्तिहार भी होते हैं, उसके ऊपर भी लिखी जाएगी 15 जनवरी को फलां ने मौलाना साहब आके खिताब करेंगे। ठीक है, तो जी वहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है, सीन्स, जो हमें एग्जैक्ट टाइम जी बताया गया हो। ये देखेंगे यहाँ पे हमें उन्होंने बताया, एग्जैक्ट टाइम दिया ना, 8 बजे से, ठीक है, जी सर। 8 बजे से, 8 बजे से हम क्या नाम है, मैंने इज्तिमा में शिरकत की है, ठीक है, या कर रहा हूँ। जी ठीक है, 15 जनवरी से हमें छुट्टियाँ हो रही हैं। ठीक है, जी ठीक है, 1998 से इसी जी तरह, सर। पीर से, ठीक है, पीर से हमारी नई क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, जी पिछले साल से मैं कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जी तो इस तरह हम इसके जुमले बना देंगे। इस मतलब अब इसका डिफरेंस पता चला सीन्स और फार का। जी सर। सीन्स में उन्होंने हमें एग्जैक्ट टाइम दिया होगा, एक टाइम मुकर्रर बताया गया जी होगा, लेकिन जो फार में उन्होंने हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं देना। ठीक है, जी सर। कई माह से हो वो जी हमें नहीं पता। ये देखिए यहाँ पे है ना फार की एग्जांपल ये कि जी 3 माह से, अब क्या पता कौन से 3 माह, आगे आने वाले या पीछे आने वाले। जी ठीक है, जी या वो 3 माह कौन से हैं, जनवरी फरवरी है, या क्या नाम, मार्च जो जून अप्लाई, मार्च अप्रैल है, ये कौन से हमें नहीं पता। ठीक है, जी सर। क्लियर है अब। जी अब देखिए हम इसकी एग्जांपल करते हैं फिर सर, आप। इसमें कोई जी जी, इसमें एक कंफ्यूजन है। हाँ जी बोलें। यानी कि सोमवार सोमवार भी तो कोई हो सकता है, इस हफ्ते का भी हो सकता है, अगले हफ्ते का भी हो सकता है, या उससे पिछले हफ्ते का भी। हाँ देखिए ना, संवार जो है ना, अभी देखिए उन्होंने क्या किया हुआ है, हमें संवार बताया हुआ है कि ये पीर वाला दिन ही होगा। ये तो नहीं होगा ना, हमें तो ये इस चीज़ का तो डाउट नहीं होगा ना, कब क्या नाम है संवार, उन्होंने हमें एक टाइम बता दिया है कि आपका जी इज्तिमा होगा। ठीक है, जी आपका इज्तिमा होगा। अब उन्होंने हमें जब ये नहीं बताना कि किस दिन होगा, उसके लिए फार यूज़ होगा। ठीक है, अब जब जी उन्होंने हमें बता दिया ना कि अगर पीर को होना है तो उसके लिए हम सिंस यूज़ करेंगे। ये देखिए उन्होंने हमें यहाँ पे बताया ना कि पीर वाला है, पीर से। ठीक है, जी संवार, उन्होंने संवार से जब हमें उन्होंने नाम से मेंशन कर दिया ना कि इस दिन से, तो तब हमने क्या करना है, जी तो तब हमने सिंस यूज़ करना है। अब क्लियर है जी सर। कि अब भी कन्फ्यूजन है। नहीं सर, अभी हो गया। ओके, अब देखें एग्जांपल इसकी, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब हम सुबह से गाना गा रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, सनाई हो। तो ये देखें, हम की क्या इंग्लिश होती है, वी, लास्ट में क्या आ रहे हैं, जी रहे हैं, लास्ट में आ रहा है रहे हैं। रहे। तो हमने क्या कहा है, जी अगर रहे हैं ये आ जाए, ठीक है, तो हमने उसमें क्या प्लूरल करना है, हो तो है लगेगा। हाँ जी, हैव बीन लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जी में हैव बीन लगेगा। और क्या है, गाने की क्या इंग्लिश है, सिंग। तो हमने क्या कहा था, सिंग के साथ क्या लगेगा, आईएनजी। आइए। तो ये क्या हो गया, सिंगिंग। ठीक है, अब ये देखें,
इस जी जुमले में सिंस यूज किया हुआ है, क्यों किया हुआ है? ये देखिए उन्होंने बताया हुआ ना, टाइम हमें साथ सुबह से, ठीक है, सुबह से उन्होंने यूज किया हुआ है तो जुमले में, तो हम इसलिए यहाँ पे सिंस किया हुआ है। उन्होंने हमें टाइम बताया हुआ है कि सुबह से गा रहे हैं, सुबह से गाना गा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, तो क्या है, हमने सिंस यूज करना है। और क्या है, सिंस जी सुबह से, तो मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, हम सुबह जी से गाना गा रहे हैं, ठीक है। जी ये देखें वही है, जी वही हमारे पास क्या, सब्जेक्ट, हैव बीन क्या, हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग क्या, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जी मॉर्निंग क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट, जी और सिंस क्या हमारे पास टाइम रेफरेंस। ऑब्जेक्ट, हाँ जी क्लियर है? जी सर। अब इसकी अनदर एग्जांपल देखें, फिर आपको और ज़्यादा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखेंगे वो जी 1990 वो 1955 से इस मकान में रह रहा है। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ जी पर यूज़ क्या होगा, हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? कहाँ पे सर? इस जुमले में हम सिंस यूज़ करेंगे कि फार यूज़ करेंगे, ये जो अभी मैंने अंडरलाइन किया है। इसके अंदर इसके अंदर सेंस यूज करेंगे सर। सिंस क्यों? इन्होंने टाइम बताया हुआ है, हाँ, टाइम बताया हुआ क्योंकि है। इसके अंदर उन्होंने टाइम बताया हुआ हाँ जी, है। टाइम जी बताओ, तो इस वजह से हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे। वो 1955 से इस मकान में रह रहा है, वो ही सिंगल रह रहा है, ये लास्ट में क्या है, रहा है, जी सिंगल एक बंदे की बात हो रही है, रहा है। ठीक है। ही के साथ ये जी क्या सर, यूज़ होता है, हैज़ बीन, ठीक है। हैज बीन। तो रहने की जी इंग्लिश सर। क्या है, लिव, LIVE, लिव, ठीक है। तो जी लिव के साथ क्या लगेगा, ING, तो क्या हुआ, ING, लिविंग। लिविंग। इस मकान में, जी इस मकान को जब हमने किसी चीज़ को मेंशन करना होता है ना, तब हम कहते हैं इन दिस, ठीक है। जब जी हम किसी चीज़ को मेंशन करना होता है और जो आपके करीब हो, जो चीज़ आपके जी करीब होती है, हम उसके लिए दिस वर्ड यूज़ करते हैं। अगर जो दूर दूर होती है तो हम उसके लिए दोस्त यूज़ करते हैं, THOSE, दोस्त, ठीक है। अगर जी सर। यहाँ पे लिखा हुआ इस मकान में, अगर लिखा होता ना कि उस मकान में, ठीक है, वो उस मकान में रह जी रहा है, तो जो जो जी दिस है ना, दिस सिंगल चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जी ठीक है। और जो जी और होता भी ये प्रेजेंट के लिए है, जो आपके पास करीब हो, दिस यूज़। और अगर इसको आपने करना है, क्या नाम है, यूज़ पास्ट में, उस लिखा जाए, वो 1955 से उस मकान में रह रहा है, फिर हमने कहना डैट, डैट हाउस, दूर है, दैट। ठीक है। जी जो चीज़ दूर हो हम उसके लिए डैट को यूज़ जी करते हैं, सर। और जो चीज़ नज़दीक हो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, दिस, डी। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ इस मकान में रह रहा है, तो हमने क्या यूज़ किया, इन दिस, ठीक है, इन दिस। इन दिस जी सर। हाउस। तो क्या हमने यहाँ पे यूज़ किया, टाइम मेंशन किया हुआ सिंस 1995, बस। जी सर। क्लियर है? जी सर। अभी देखिए इसकी और एक और एग्जांपल, वो जुम्मे से पढ़ती रही है, ठीक है। शी हैज़ बीन, पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड, ठीक है। तो ING साथ जी लगता है, रीडिंग। जुम्मे से, अभी उन्होंने हमें ये देखो टाइम बताया हुआ जुम्मे से, तो हमने क्या यूज़ किया, जी सर। सिंस यूज़ कर लिया, ठीक है। सिंस फ्राइडे, जी सर। ये हमने लिख दिया, जी सर। ठीक है। अब देखेंगे, अब जी हम ना यहाँ पे एग्जांपल करते हैं फार की, ठीक है। फार को यूज़ करते हैं कि फार का हमने यूज़ किस तरह करना है। अब ये देखिए जी हमारे सर। पास है एग्जांपल, 1 घंटे से बारिश हो रही है, ठीक है। जी 1 घंटे से बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन, ठीक है। इट हैज़ बीन, रेन को क्या, जी बारिश होने को, बारिश को हम क्या कहते हैं, रेन, तो रेन के साथ ING लगाया, रेनिंग, फार एंड जी और, ठीक है। 1 घंटे से बारिश हो जी रही है, तो यहाँ पे हम क्या हो यूज़ रही। करेंगे, फार का यूज़ करेंगे, ठीक है। जी सर। यहाँ पे इसकी एक और एग्जांपल देखो आप, हम 3 घंटे से खाते रहे हैं, ठीक है। जी यहाँ पे खाना खाते रहे हैं या खाते रहे हैं, ठीक है। हम 3 घंटे से खाते रहे हैं, हम की क्या इंग्लिश खाते होती है, रहे। वही के साथ लगता है हैव जी बीन, ठीक है। जी हैव बीन, खाने को क्या कहते हैं, ईट, तो साथ क्या लग जाए, ING। आई। अब आप कब से खा रहे हो, 3 घंटे से ना,
जी सर। ठीक है, तो हमने उसके लिए फार यूज़ कर लिया, हम 3 घंटे से खाते रहे या खा रहे हैं। जी सर। ठीक है, तो ये क्या, वी हैव बीन जी ईटिंग फॉर 3 आवर्स। जितनी देर से आप खा रहे हुए हो आप उसमें उसमें ना ये यूज़ कर देना कि एक मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं 2 घंटे से या मैं 5 मिनट से जी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आई जी सर। आई हैव बीन टीचिंग, ठीक है, फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, मैं 10 मिनट से पढ़ा जी रहा हूँ। तो ये हम क्या किस तरह बनाएंगे, अभी अब मैं कितनी देर से पढ़ा रहा हूँ, 20 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 20 मिनट्स, मैं 20 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। इस तरह आप जी अपने रोज़मर्रा के सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जी सर। अगर हम यही बात करें कि आप जी सर। क्लास ले रखे हो, 20 मिनट से आप क्लास ले रखे हो, आप किस तरह इसका सेंटेंस बनाओगे, बना के बताओ ना। आप 20 मिनट से, इस तरह आपने बनाया, मैं 20 मिनट से क्लास ले रखा हूँ, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। आई हैव बीन ले, आई हैव बीन लेने को जी कहते सर। हैं, लेने को कहते हैं टेकिंग। टेक कहते टेकिंग। हैं, टेक कहते हैं तो आई हैव बीन टेकिंग हाँ, क्लास। हाँ जी। आई हैव बीन टेकिंग क्लास फॉर 20 मिनट्स। फॉर 20 मिनट, शाबाश। अब देखिए टेक है, जो टेक है ना, टेक के साथ हमने आई एन जी लगाया तो वो टेकिंग हो गया। ठीक है, जी हाँ जी, जी सर। शाबाश। इस तरह आपने जुमला बनाना करने हैं। ठीक है, जी सर। अब देखेंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस, हमने इसको नेगेटिव किस तरह करना है। अंदर हमने नोट लगा देना, हैव के साथ, हैव के बाद या हैज़ के बाद नोट लगेगा, बीन के बाद नोट नहीं लगाओगे। अगर आप बीन के बाद नोट लगाओगे तो फिर वो आपका गलत होगा। ठीक जी है, सर। ये देखिए यहाँ पे क्या है, वो कल से स्कूल नहीं जा रहे हैं। दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस यस्टरडे, वो कल से स्कूल नहीं जा रहे हैं। ठीक है, जी तो हैव के बाद नोट लगाना है। अगर यहाँ पे हैज़ होता तो आपने हैज़ के बाद नोट लगाना था। मतलब सिंपल, इस ये बात जेन में रखो कि इन दोनों के दरमियान में ना आपने तीसरे को ले आना है। हैव बीन हो या हैज़ बीन, इन दोनों के दरमियान में आपने तीसरे को ले आना है। वो तीसरा कौन होगा, बताएं मुझे। नॉट। नोट होगा। ठीक है, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस जी बना लोगे अब। जी सर। ठीक है, तो इसका इंट्रोगेटिव किस तरह बनाओगे, इंट्रोगेटिव का क्या मतलब होता है। इंट्रोगेटिव सवालिया जुमला। सवालिया जुमला किस तरह बनाएंगे। सवालिया जुमला को यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम्म, शुरू में आएगा, हाँ जी, शुरू में आ और जाए। जो है सब्जेक्ट जो है वो सेकंड नंबर पे आएगा। हाँ जी, सेकंड नंबर है। बस इस जुमले में थोड़ी सी है चेंजिंग, जो है ना, यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है इस इंट्रोगेटिव में, ये जो भी हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन। अब जो हमने शुरू में जी लाना है ना, हैज को लाना या हैव को लाना, हमने बीन को नहीं लाना। जी सर। ठीक है, बीन को हम सब्जेक्ट के बाद ही लिखेंगे। ठीक है, जी सर। ठीक है, ये देखिए, क्या 1 घंटे से बारिश हो रही है, आपने लिखना हैज इट बीन। ठीक है, जी हैज इट बीन रेनिंग फॉर एन और। ठीक है, ये जी देखें, क्या हम सुबह से गाना गा रहे हैं, हैव वी बीन। अब आपने इस चीज़ को चेंज में रखना है। इसको करने के लिए आपने हैव को या हैज़ को पहले रखना है, बीन को साथ इसके नहीं लिखना। बीन को सब्जेक्ट के बाद ही जी सर। लिखना है। जी सर। बीन को सब्जेक्ट के बाद ही लिखना है आपने। ओके, बाद में। जी सर। ओके। क्लियर है। जी सर। इसमें कोई कंफ्यूजन, ये हमारे कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमारा क्लियर हो गया। जी सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है।